नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स टीए में। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 3.3 है 10th क्लास की। ठीक है। और यहाँ हम क्वेश्चन हमारा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है। और इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हमने करा दी हैं वो पिछले वीडियो में करा दी हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी देखिए एक्सरसाइज क्या है। ठीक है। तो ऊपर आई बटन पे उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज है वो 3.3। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया है पहला x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यह हमारा है पहला एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है। चलिए तो पहला है इसका x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। ये है। तो इसको हम देखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहां से इसका y जो है इधर भेज दीजिए। ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए और इसको 2 डाल दीजिए। ठीक है। y को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 4 और प्लस के y हो जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू जो है 4 प्लस y है वो हम रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए तो 1 में रख दीजिए। 1 हमारा क्या है, ये है। तो x की जगह पर ये रखेंगे हम। ठीक है। तो x ये है, इसकी जगह पर हम ये रख देंगे। तो 4 प्लस y और प्लस में y है इक्वल टू कितने हैं 14। ठीक है। y और y दोनों प्लस में है। ठीक है। तो ये 2y हो जाएगा और 4 को जो है इधर ले आओ, बराबर हो जाएगा 14 माइनस के 4 और y बराबर कितना हो गया 14 माइनस करेंगे तो 10 बचेंगे। ठीक है। और ये 2 जो हैं इसके नीचे आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है। तो y का जो मान आ गया वो आ गया 5। ठीक है। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर ठीक है, यानी कि x बराबर हमारा कितना था 4 प्लस y। तो यहाँ y का मान रखेंगे तो 4 प्लस 5 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 9। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 9। ठीक, ये इसके आंसर हो गए। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा दे रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। ठीक है। यहाँ पर s में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एस हो जाएगा और प्लस इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t इंटू में 3। ठीक है। अपॉन में नीचे हो जाएगा 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 2s और प्लस 3t इक्वल टू हो जाएगा 36। ये समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक है। इसको क्या करोगे, इसको इधर भेज दो तो यहाँ पर s बराबर जो आ जाएगा 3 प्लस t आ जाएगा। ठीक है। तो s का ऐसे लिखेंगे, s का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी। ठीक है। और प्लस में इधर होगा टी 3t इक्वल टू 36। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 प्लस के 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 को इधर भेज दीजिए और बाकी इनको जोड़ दीजिए। 5t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36 और माइनस के 6 बराबर 30। ठीक है। तो यहाँ t इक्वल टू जो हो जाएगा वो 30 अपॉन में 5। ठीक है। इससे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है। तो t बराबर जो हमारा आ गया वो 6 आ गया। ठीक, t बराबर कितना आ गया 6। अच्छा, तो अब t का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। इसमें कर दीजिए तो कहाँ गया, ये हमारा है। ठीक है। इसमें कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा s इक्वल टू
3 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका भी हमारा आंसर हो गया 9। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रहा है तीसरा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस के 3 बाई इक्वल टू 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको समीकरण देखिए एक डाल दीजिए। ठीक है, चलिए, और इसको 2 डाल दीजिए। ठीक, तो यहां से हम क्या करें, पहले तो 3 कॉमन ले लो, ऐसे 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस के बाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, और यहाँ 3x माइनस के बाई इक्वल टू 9 अपॉन में 3 काट दो 3, तो 3x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, इसको क्या करो इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ 3x बराबर 3 प्लस के बाई, और यहाँ x बराबर हो जाएगा 3 प्लस बाई बटे में 3। ठीक है, समीकरण इसको 3 डाल दो, ऐसे करो। तो यहाँ पर समीकरण मत लिखो या फिर इतना ही रख दो, तो x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो समीकरण 1 हमारा ये है। ठीक है, तो x की जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस बाई अपॉन में 3। ठीक है, चलिए, तो इसको यहाँ पर x की जगह पर रखना है, तो यहाँ x की जगह पर हम रखेंगे तो 3 इंटू में 3 प्लस बाई बटे में 3 और माइनस की बाई बराबर 3। ठीक है, ये तो यहाँ 3 इंटू 3 प्लस बाई बटे में 3, इससे ये कट जाएगा, माइनस बाई इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 3 और प्लस के बाई माइनस के बाई इक्वल टू 3, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समीकरण यानी जो 2 समीकरण हमारे दिए गए हैं, ठीक है, उनमें x और y के मान प्राप्त नहीं होते। ऐसे लिखेंगे, यहां से x तथा y के मान प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो दिए गए समीकरण क्या होंगे, अपरमेय रूप से अनेक उसके क्या नाम हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। ठीक, ये हो गया हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 वाला, अंडर रूट 2x और प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको एक मिनट, ये वाला अभी नहीं किया, अभी ये वाला है फोर्थ वाला। ठीक है, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x और 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि तीसरा का चौथा है ना, 0 पॉइंट कितना है हमारा, पहले हम इसको लिख लें। चलिए देखें, तो यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2/10 कर सकते हैं x, प्लस इसको भी कर दो 3/10 बाई इक्वल टू इधर भी कर दो 13/10। ठीक है, अब क्या करेंगे 10 से 10 कट जाएंगे सभी के। ठीक है, तो कैसे कट जाएंगे, एलसीएम लेके इसका हमारा हो जाएगा कितना 10 और ऊपर 2x प्लस के 3 बाई इक्वल टू 13 रहेगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसमें भी कर दीजिए 4 अपॉन में 10x और प्लस के 5 बाई अपॉन में 10 और इक्वल टू 23 अपॉन में 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x प्लस के 5 बाई इक्वल टू
23, यानी 10 के 10 कट जाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा दोनों सेम है, तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 नीचे बचेंगे, 10 से 10 डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। तो इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2x बराबर में 13 माइनस के 3 बाई, तो यहाँ x बराबर 13 माइनस के 3 बाई बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, चलिए तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा 2 ये है, तो यहाँ पर करेंगे 4, ठीक है, और 13 माइनस के 3 बाई बटे में 2 और प्लस के 5 बाई इक्वल टू 23। ठीक है, तो इसको काट देंगे 2 बार में, तो 2 का गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6 बाई बराबर और प्लस के 5 बाई इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, माइनस के बाई बचेगा इक्वल टू 23 और माइनस के 26। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, अब यहाँ बचेगा माइनस के 3, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस के इधर बचेगा, इधर भी माइनस का बचेगा। ठीक है, तो बाई बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, अब बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रख दीजिए। तो 1 हमारा कौन सा है, 1 हमारा ये था। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 माइनस के 3 गुणे में 3 बटे में 2। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 13 में से 9 माइनस कर देंगे तो 4 बटे में 2, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, x बराबर 2, बाई बराबर 3, बाई बराबर हमारा ये आ गया और x बराबर हमारा ये हो गया 2। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है पांचवा, अंडर रूट में कितना दिया गया, पांचवे में है अंडर रूट 2x और माइनस प्लस के अंडर रूट 3 बाई इक्वल टू 0 और अंडर रूट में 3x माइनस के 8 बाई इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम समीकरण इसको 1 डाल दीजिए और इसको 2 डाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, तो अंडर रूट में 3x बराबर में 8 बाई हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में होगा, अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में रहेगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 2 अंडर रूट में 2 बाई। ठीक है, कैसे किया है, यानी कि ये हमारा हो गया, जैसे अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, अंडर रूट में 2 बचेगा ये वाला। ठीक है, तो इसको अंदर ही रहने देंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर x बराबर कितना निकल के आएगा, 2 अंडर रूट 2 बाई बट्टे में अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ करेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो 1 हमारा ये है। ठीक है, चलिए इसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है हमारा अंडर रूट में, तो यह अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बाई बटे में अंडर रूट 3। ठीक है, और प्लस के अंडर रूट 3 बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर बाई है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बाई अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई इक्वल टू 0, इसका गुणा होगा इससे, तो ये 4 बाई और प्लस के अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 का होगा तो 3 हो जाएगा, 3 बाई बटे में अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, इसका गुणा हो जाएगा 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 4 बाई इक्वल टू 4 क्यों 7। ठीक है, 4 3 7 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बाई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 0, इसको भेजेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो अब देखिए x यानी बाई का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, यानी कि इसमें रख दीजिए, 2 क्या 3 कर दीजिए, 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए, तो 3 हमारा क्या है, ये है। तो
3 हमारा इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 2√2 इंटू बाई की वैल्यू 0 बटे में √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये x बराबर भी कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, ये भी हमारा 0 आ गया और x बराबर भी 0 आ गया। चलिए तो अब हमारा है नेक्स्ट 6 वाला। तो 6 वाला हम देखते हैं। 6 वाला दिया गया हमारा कितना दिया 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 2 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे। तो 3 का 3 से करेंगे, 3 का 9x और माइनस का 5 2 का 5 से करें 5 दूनी 10 22 और इन दोनों का आपस में करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर में माइनस के 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर गुणा कर देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा तो यहाँ पर 9x माइनस के 10 बाई इक्वल टू माइनस के 12। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दो। इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x प्लस के इसका इधर 3 बाई आपस में 6 इक्वल टू 13 बटे में 6। ठीक है, तो 6 का इधर 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, गुणा नहीं करो। ठीक, तो यहाँ पर 2x प्लस के 3 बाई इक्वल टू 13 समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक है, चलिए इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर में माइनस के 12 और प्लस के 10 बाई। ठीक है, तो यहाँ x बराबर निकालेंगे माइनस के 12 प्लस के 10 बाई बटे में 9 हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये जो मान है इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। ठीक है, समीकरण 3, तो इसका मान इसमें रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलिए तो 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए 2 x की जगह पर हमें रखना है तो यहाँ 2 और माइनस के 12 प्लस के 10 बाई बटे में 9। ठीक है, और प्लस 3 बाई इक्वल टू 13। ठीक, ये हो गया। इसका गुणा कर दीजिए माइनस की 24। ठीक है, और प्लस के 10 दूनी 20 बाई बटे में 9 और प्लस के 3 बाई बराबर 13। ठीक है, तो इसका गुणा इधर पहले, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 24 और प्लस के 20 बाई 9 तिया 27 बाई और बटे में 9 बराबर में 13। ठीक है, चलिए इधर कर लीजिए। तो इसको देखिए इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस के 24 और प्लस के हो जाएंगे ये 20 दूनी 40 और 7 47 बाई इक्वल टू 13 117। इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 47 बाई इक्वल टू 117 और प्लस के 24। ठीक है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको 7 4 11 और ये भी हमारा हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 1 4, सॉरी 4 और 1 41। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 47। ठीक, ये आया। तो ये हमारा कटेगा कितना, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो बाई बराबर हमारा कितना आ गया 3। ठीक है, अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख दीजिए। देखिए यहाँ पर यहीं पर कर लेंगे तो x बराबर माइनस के 12। ठीक है, माइनस के 12 लिखे हैं। ठीक है, और प्लस लगाए, प्लस लगा दिया 10 10 x और बाई की वैल्यू कितनी आई थी 3। ठीक है, बटे में कितना है 9 9 लिख दिए। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 30 से 12 माइनस करेंगे 18 बचेंगे। ठीक है, 18 बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर हमारा आ गया 2। दिया है 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू 11 और 2x माइनस 3 बाई इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू 11। ठीक है, और 2x माइनस 4 बाई इक्वल टू माइनस के 24। ठीक, ये देना है और मान हमें किसका निकालना है, बाई इक्वल टू
एम एक्स प्लस के 3। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें निकालनी है कि m की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ हम देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, देखिए, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस के 3 बाई, एक्स बराबर हो जाएगा 11 माइनस के 3 बाई, और ये दो जो है नीचे आ जाएंगे 2। ठीक है, इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। ये समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए, तो इसको क्या करेंगे, देखिए, अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, ये है। तो x की जगह पर रखना है, x हमारा ये है, तो x की जगह पर ये वाला मान रखना है। तो यहाँ 2 गुणे में x की जगह पर कितना रखना है, 11 माइनस के 3 बाई बटे में 2। ठीक है, और माइनस के 4 बाई बराबर माइनस के 24 है। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 11 माइनस के 3 बाई और माइनस के 4 बाई इक्वल टू माइनस के 24। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 7 बाई हो जाएंगे, और इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, तो माइनस के 24 और माइनस के 11 हो जाएंगे। ठीक, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 35। ठीक है, और माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 पना 35। तो बाई बराबर कितना आ गया, 5 बार, 5 बार में गया। ठीक है, बाई बराबर कितना आ गया, 5। अब बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों, 3 में रख दिए, 3 में रखने पर, ठीक है, तो 3 हमारा ये है, तो इसी में ही इसको मान रखिए। तो हमारा x बराबर होगा 11 और माइनस के 3 इंटू बाई बराबर कितना आया, बाई बराबर हमारा आया 5। ठीक है, और पूरे के बटे में कितना है, 2। ठीक है, तो x बराबर 11 माइनस के 5 या 15, ठीक है, बटे में 2। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, माइनस के 3, सॉरी माइनस के 4/2। इसको काटेंगे तो यहाँ x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा, 2 बार में कट गया। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 2 आ गया, और ये आ गया प्लस के 5। ठीक है, अब हमें निकाल लिए वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो बाई बराबर कितना आया हमारा 5, बाई बराबर 5 रख दिया, बराबर m निकालना है। x कितना आया, माइनस के 2, माइनस के 2 प्लस के 3। ठीक है, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ये 5 माइनस के 3 हो जाएगा, और इधर माइनस के 2m हो गया। ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 2/-2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस में 1 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न संख्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा हमारा कितना है, 3। ठीक है, तो 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं, हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं क्या है, x व y है। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों का अंतर, अंतर क्या होता है, माइनस करना, बराबर में 26 है। ठीक है, 26 है। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, कि 3 गुनी है। जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है। अभी ये कितनी अधिक है, 3 गुनी अधिक है। तो बराबर नहीं लगा सकते, बराबर कब लगा सकते हैं, जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करने पर, करने पर।
ठीक है। चलिए तो प्रतिस्थापित कर दीजिए इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस के बाई बराबर में 26। तो 2 इक्वल टू 26। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है। अब इसका मान रख दीजिए। तो यहाँ पर बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए तो x बराबर हो जाएगा 3 × 13। ठीक है। तो 13×3 = 39। ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 39। ठीक। ये x बराबर आ गया। तो संख्याएं क्या हो गई हमारी, संख्याएं हमारी हो गई 39 और 13। ठीक। ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन में कह रहा है दो संपूरक कोण होते हैं 180 के। ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना दो कोणों का जो संपूरक है उनका मतलब उनका योग जो है वो संपूरक है। ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ठीक है, दोनों कोणों का जो योग है वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे, माना दो कोण संपूरक कोण बराबर x, y है। ठीक है। कितने x, y। अब इन दोनों का योग जो है वो कितना होगा 180 अंश का होगा। ठीक। लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है। पहला मान लीजिए, पहला कोण जो है दूसरे कोण से 18 अधिक है। तो इसमें जब 18 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक है। तो इसका मान इसमें प्रतिस्थापित कीजिए। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो इसमें रखेंगे तो 22 प्लस के 18 प्लस पाई बराबर 180। तो 2y बराबर 18, 180 माइनस के 18 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 2 और यहाँ 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, 1 और बटे में हमारे हो जाएंगे 2। ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, काट दीजिए, 8, 1 81 हो गया। y बराबर कितना आया, y बराबर हमारा आ गया 81। तो पहला कोण जो हमारा है, 1 मिनट रुकना, चलिए ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 81। अब इसका मान रखेंगे हम इसमें, ठीक है, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर हमारा x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 81 प्लस के 18। ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 99। ठीक है। तो क्या कोण क्या हो गए, कोण हमारे हो गए यानी कि 99 डिग्री और 81 डिग्री के। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसे 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 3 गेंदे और 5 बल्ले खरीदे, ठीक है, और 1750 रुपये में। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए, ठीक है, तथा गेंद की कीमत बराबर 22 रुपए। ठीक। दोनों को मान लिया हमने। ठीक है। अब कह रहा है दोनों को खरीदता है, यानी कि 7 बल्ले खरीदे। तो 7 का गुणा करेंगे x से, ठीक है, तभी तो एक बल्ले का कीमत ये है और 7 बल्लों की कीमत क्या करेंगे, गुणा, मतलब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। ठीक। और गेंदें कितनी खरीदी, 5 गेंदें खरीदी। ठीक है। 5 गेंदें खरीदी ना, 5 गेंदें नहीं, 6 गेंदें खरीदी हैं। तो 6 गेंदें खरीदी हैं, तो 6, एक की कीमत ये है, 6 गेंदों की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6/, ठीक है, और दोनों का योग जो है, दोनों का योग है, जो टोटल जो रुपए उसने किए हैं पे, वो 3800 रुपये पे किए। ठीक
ठीक है, समीकरण 1 डाल दीजिए इसे। दूसरी बार में उसने क्या किया, दूसरी बार में उसने किया कि शर्त फर्स्ट, शर्त पहली हो गई और ये शर्त हो गई दूसरी। दूसरी बार में क्या किया उसने, दूसरी बार में 7 बल्ले खरीदे और 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदें खरीदी। ठीक है, और कितने रुपए पे किए, 1750 रुपए पे किए। इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से देखें, या फिर हम क्या कर लें, इनके मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान इधर इसको भेजेंगे, तो 3x बराबर में 1750 और माइनस के 5 बाई, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस के 5 बाई बटे में 3। ठीक है, ये हो गया। तो इसको डाल दीजिए समीकरण 3। अब x का मान, या एक काम करिए, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, चलिए, तो यहाँ 1 व 3 से देखेंगे, तो समीकरण 1 ये है और 3 ये है। ठीक, चलिए देखें, तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए इसमें, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर 1750 माइनस के 5 बाई बटे में 3, और कितना है यहाँ पर प्लस के 6 बाई इक्वल टू 3800। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1700, इस तो ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलिए अब होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा कर दीजिए, 0 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49 और 3 कितने हुए 52, 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है, माइनस के 7 पन्ना 35 बाई, ठीक है, ये हो गया। अब अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में 3, तो 3 अपॉन में रहेगा 3 प्लस के 6 बाई इक्वल टू हो जाएगा 3800। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे तो 12250 माइनस के 35 बाई और 6 18 बाई बराबर में 3800। ठीक है, और गुणे में 3 का गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने बचेंगे, माइनस के 18 दूनी 36 होते हैं, तो माइनस के 17 बाई बचेंगे बराबर में। ठीक है, तो 3800 गुणा कर दीजिए, इसका 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 और 10 11 है। ठीक है, और माइनस हो जाएंगे ये जाके उधर, तो 12250 माइनस कर दीजिए, तो माइनस के 17 बाई बराबर, इससे माइनस होंगे ये 0, 5 से 0 माइनस करेंगे तो 5, 2 से 4 माइनस करेंगे तो 8, और 11 से 11 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं, वो भी माइनस के बचेंगे। ठीक है, अब बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 800, 50 हो जाएंगे और बट्टे में माइनस के 1700। ठीक है, 17 पन्ना 85 कितना आ गया 50, तो बाई बराबर 50 रुपए। तो बल्ले की कीमत कितनी आ गई, गेंद की कीमत कितनी आ गई 50 रुपए। ठीक, अब बाई का मान समीकरण किससे देखोगे, 3 से देख लो, 3 से। ठीक है, तो x बराबर 1750 माइनस के 5 गुणे में 50 बटे में 3। ठीक है, ये हो गया, तो बराबर में हो जाएगा 1750 और माइनस के 25 बटे में 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 1725 बटे में 3, 3 पंचे 15, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, तो x बराबर कितना आ गया 575 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बल्ले की कीमत बराबर 575 रुपए। ठीक है, और गेंद की कीमत बराबर कितनी है 50 रुपए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए तो देखते हैं इसको। चलिए तो हम मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर x। ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है,
बराबर 22 रुपये। ठीक, 22 रुपये हो गया। तो अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा ये है कि x प्लस 10 किलो, पहले 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लगते हैं उसको। ठीक है, फिर दूसरी बार में कितना कह रहा है, दूसरी बार में कह रहा है कि 15 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना लगता है, 155 रुपये लगते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक, तो अब हम समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, इससे ये एक, 2 से 1 को घटा दो, 2 से 1 को घटा दो, 2 से 1 को घटा दो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस प्लस के 15 बाई बराबर 155, और ये x और प्लस के 10 बाई बराबर 105। ठीक है, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे। 15 से 10 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे, 5 बाई बराबर, ये बचेंगे हमारे कितने, 50। ठीक है, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 नहीं 50, 10 आ गया। ठीक है, बाई बराबर कितना आ गया, 10। तो अब ये आ गया हमारा 10। ठीक है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए। एक हमारा कौन सा है, ये है, तो समीकरण 1 में बाई का मान रखेंगे। चलिए बाई का मान रखिए, तो यहाँ पर बाई का मान रखेंगे 1 में, तो यहाँ पर x प्लस के 10 गुणे 10 बराबर 105, तो x प्लस के 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस के 100। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 5 रुपये। कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। ठीक है, तो x का जो नियत भाड़ा है वो हमारा कितना है, 5 रुपये। यहाँ लिख लीजिए, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये। ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, बराबर कितना है, 10 रुपये। तो हमें निकालना है 25 किलोमीटर का। कितना निकालना है, 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, x प्लस के 25 बाई, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 5 गुणे में, सॉरी 5 प्लस हो जाएंगे, प्लस लगा है प्लस, तो प्लस 25 गुणे में 10, तो कितना होगा, 5 प्लस 250, कितना हो जाएगा, 255 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।